क्लास 8 से। तो हम शुरुआत से क्या पढ़ते आ रहे हैं, तो शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा सिक्के के बारे में। सबसे पहले हमें सिक्का ही सिखाया गया था, कॉइन के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि व्हेन ए कॉइन, अगर वन बाय वन बात करूँ, व्हेन ए कॉइन टॉस्ड वन टाइम, जब एक सिक्के को एक बार उछाला, और इसी को हम ऐसे बोलते थे when two coin, when, ठीक है जी, when one coin tossed one time, ठीक है जी। तो देखो बेटा, जब हम क्या करते हैं, अगर हम जब एक सिक्के को, ठीक है जी, जब when one coin tossed one time, जब हमने मतलब एक सिक्के को उछाला, एक बार उछाला, तो अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो बेटे क्या होने की संभावना है। देखो तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो जो इसके सैम्पल स्पेस बनने वाले हैं। मैंने एक सिक्का उछाला तो जानते हैं या तो आपका हेड आ सकता है या आपका टेल आ सकता है, जाहिर सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, आप ये भी जानते हो कि जो प्रोबेबिलिटी के बारे में पी मतलब कोई इवेंट होने की संभावना जो है, तो आपने क्लास 10 तक पढ़ा था कि हम बोलते थे कि नंबर ऑफ आउटकम्स, ये अगर बोले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। इसका मतलब क्या था बेटा कि जितने आउटकम्स हम चाहते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अरे फेवरेबल का मतलब ये है जो हम चाह रहे हैं, चाह रहे मतलब जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि बेटा ये बताओ कि पी एक हेड, है ना, एक हेड आने की संभावना क्या होगी कि जब मैंने फेंका, जब एक सिक्के को मैंने एक बार फेंका तो हेड आने की संभावना क्या होगी। तो बेटा आपने देखा हेड कितनी बार आ रहा है, एक, तो क्योंकि यहाँ पर हेड की बात हो रही है तो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हम जिसकी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है जी, बेटा हेड एक बार आ रहा है। अब कुल आउटकम्स क्या आपके पास दो है, तो 1/2 आप ऐसे करते थे, है ना। प्यारे बच्चों, आपने इसी का दूसरा वर्जन पढ़ा था कि व्हेन टू कॉइन टॉस्ड, जब दो सिक्कों को उछाला जाता है, और व्हेन वन कॉइन टॉस्ड टू टाइम, है ना, वन टू कॉइन टॉस्ड या वन कॉइन टॉस्ड टू टाइम। मतलब क्या है बेटा, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब इस जो कथन है इसका मतलब ये है कि मान लो अगर सामने हिमांशु है, अब हिमांशु ही सामने है, क्या करें हम, ठीक है जी, हिमांशु भाई फेमस हो रहा है अब, ठीक है जी। अब हिमांशु, अगर अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं हिमांशु के एक एक करके दो थप्पड़ मारूं, ठीक है जी, पहले एक थप्पड़ मारा मैंने, फिर एक थप्पड़ मारा मैंने, दो थप्पड़ मारूं मैं, या एक ही बार में क्या कर दूं, दो थप्पड़ मार दूं। क्यों साहिल भाई, एक बार आ जाते हैं, लाइव करके दिखा देते हैं नहीं, है ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे हम कि पहले इसमें पढ़ा या पहले इसमें पढ़ा या दोनों में, तो क्या क्या हो सकता है ना। तो यहाँ यही है कि अगर हम दो, अब मान के चलो एक सिक्का मेरे पास, एक सिक्का आपके पास है, तो बताइए क्या क्या हो सकता है। या तो मेरे वाले में हेड आ जाए और आपके वाले में भी हेड आ जाए, ठीक है, ओके। और मेरे वाले में क्या आ जाए, हेड, और तुम्हारे वाले में टेल। मेरे वाले में हेड, तुम्हारे वाले में टेल, ठीक है। मेरे वाले में टेल, तुम्हारे में हेड, ठीक है, और तुम्हारे में भी। इसके अलावा और कुछ हैं, यही चार हमारे बन सकते हैं, ठीक है बेटा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखते थे कि कई तरह के सवाल हमें पूछे जाते थे, बहुत तरह के सवाल, है ना। वो कुछ सवाल मैं लूँगा, जैसे मान के चलो कि सर आपको कुछ भी सवाल यहाँ पूछ लिया, उन्होंने बोल दिया कि भैया P2 हेड, है ना, कि भैया दो हेड आ रहे हूँ, आपको पूछ दिया क्या आ रहे हूँ, दो हेड आ रहे हूँ, दो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, और टोटल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4, ऐसा आपको सवाल पूछते थे। या आपने ऐसे सवाल किए थे कि सर P, देखो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आपको याद करवा रहा हूँ बस, कि ज़्यादा मैं आपको डीपली नहीं जा रहा है, एक एक चीज़ें, कि ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको पता है। P एटलीस्ट वन हेड, मान लो वन हेड,
आपको बोला गया भाई कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, वहाँ पर कम से कम एक हेड तो आए। मतलब P एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कि एक हेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 का मतलब एक तो हो ही हो। अगर 2 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 2 जाने दो। जैसे मैंने कहा ना कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हिमांशु है, अब इसकी शादी हो गई है ना, अब इसने कहा शादी के बाद कि मैं एक बच्चे का बाप तो बनूंगा कम से कम। मतलब इसकी बीवी ने कहा नहीं बच्चे नहीं करने भाई, करने ही नहीं है। इसने कहा नहीं मुझे तो, अब सुन तो रो यार, इसके मान लो ये करा नहीं पापा मैं बच्चे नहीं पाल सकता, वही मैं बच्चे नहीं पाल सकता। तो अभी इसके पापा ने कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे कम से कम एक पोती तो कम से कम चाहिए। उन्होंने कम से कम एक बोला है, उन्होंने कहा 2 हो गए तो वो मना कर देंगे, वो तो भाई तू घर से निकल जा। अब मोन्टू 2 हो गए तो कोई दिक्कत है? नहीं ना। उन्होंने क्या बोला 3 हो गए तो 4 हो गए तो, और अगर कुछ नहीं हुआ तो 0 हुए तो दिक्कत है ना। इसको तब घर से बाहर निकाल देंगे इसको। अरे हिमांशु में दिक्कत नहीं, वो छोड़ो, उसमें दिक्कत छोड़ो, वही ऐसा नहीं, तो हिमांशु में दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब 1 0 अगर 0 होता है तो दिक्कत है भाई, समस्याएं हैं, है ना। पर अगर 1 होता है या 2 होता है 3 होता है कोई समस्या नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कम से कम 1 हेड आना चाहिए, 2 हेड आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है जी। तो जैसे 1 हेड यहाँ पर आ रहा है, 1 हेड यहाँ पर आ रहा है, ठीक है जी, और यहाँ पर 2, तो भैया यहाँ पर 2 हेड आ रहे हैं। चलो 2 हेड हमें क्या मतलब, तो बेटा कुल कितने हो गए 3/4 हम ऐसे करते थे। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा यहाँ से भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, पर थोड़ा मुझे अभी काफ़ी कुछ कराना आपको, उस पर आता हूँ मैं। तो प्यारे बच्चों अगर थोड़ा इसी में आगे बढ़ूँ कि हम पढ़ते थे कि व्हेन 3 coin tossed together और 1 coin tossed 3 times। ठीक है जी। हम क्या बोलते थे कि सर जब एक सिक्के को हम जब कभी एक सिक्कों को बेटे कितनी बार उछाले, 3 बार उछाले। ठीक है जी। यह 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दो। मान लो अगर यहाँ पर है ना निरमा, जया, रेखा और सुषमा जो भी है, अगर 3 भी बालिकाएं बैठी हैं तो एक सिक्का इन्होंने उछाला, एक सिक्का ये उछालती है, एक सिक्का ये उछालती है, तो बहुत कुछ बन सकता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 3 सिक्के आते हैं ना, तो जो अक्सर जो आउटकम आने की संभावना रहती है, तो थोड़ा ना बच्चे उस पर हो जाते हैं कन्फ्यूज कि मतलब कितने आउटकम्स आएंगे, क्या क्या आएंगे। तो तरीके बहुत सारे हैं, 2-3 मेथड हैं आउटकम्स को लिखने का। तो देखो बेटा एक तरीका ये, हालांकि आप लोग जानते हैं कि जब एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो कुल कितने आउटकम्स आने वाले, 8। आप लोग जानते हैं 8 आने वाले। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने शायद 10th में समझा होगा, एक सिंपल तरीका ये, देखो कुल कितने आउटकम्स आएंगे 8। तो 8 का आधा, पहले इसको 2 पार्ट में बांट दो, 4 और 4। 8 का आधा 4 और 4। तो एक काम करो, मतलब 8 का आधा कर दिया, 4 हो गया, तो यानी 4 बार हेड लिख दो, 1 2 3 और 4 बार हेड लिख दिया आपने। ठीक है जी। और 4 बार क्या लिख दो, टेल लिख दो, 1 2 3 4 बार टेल लिख दिया। फिर 4 का भी आधा कितना होता है बेटा, 4 का भी आधा क्या होता है 2, यानी 2 बार हेड, 2 बार मतलब हेड। ठीक है जी। 2 बार हेड और क्या बेटा 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा 2 का आधा कितना होता है बेटा, 1 होता है, क्या होता है 1। तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। बन गए बेटा सारे ही, कोई सेम तो नहीं बनना ना, ये बनना कोई सेम। ठीक है जी। हमने क्या किया, 4 हेड लिखे, 4 टेल लिखे, फिर 4 का था 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ऐसे करते हमने। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, जो हमारे आउटकम्स हैं आप इनको ऐसे कर सकते हो, क्या दिक्कत है ना, ऐसे लिख दो, उसमें क्या है।
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, सैंपल स्पेस हो गए इसका। इसी का प्यारे बच्चों, ठीक है जी, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और हमारा मेथड है, उसको हम मतलब ट्री मेथड बोल सकते हैं कि आउटकम्स को हम शो कर सकते हैं मान लो, ठीक है जी। तो क्या क्या आएगा देखो प्यारे बच्चों, अगर बात करें तो जब हमने किसी कॉइन को फेंका होगा, एक और मेथड, मान लो जब कॉइन को फेंका होगा हमने, तो क्या होगा, जब पहली बार फेंका मान लो ना, क्या आया, हेड और टेल। इसको अलग कर दो, हेलो टेल आया, ठीक है। मान लो पहली बार फेंक दिया ना, एक बार फेंका हेड टेल, जब दूसरी बार फेंका तो क्या बना होगा, मतलब जब एक बार फेंका मान लो तो हेड और टेल, तो जब दूसरी बार फेंका तब भी क्या होगा, कि क्या कुछ भी क्या आ सकता है, हेड और टेल। अरे मान लो एक बार फेंका मान लो तो वो तो हम इसके पार्ट कर रहे हैं हम, एक बार फेंका तो हेड और टेल, ठीक है जी। तो हेड और टेल यहाँ भी, और हेड और टेल क्या आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। दो बार फेंक दिया हमने, अगर तीसरी बार फेंका तो इसका भी क्या आ सकता है, हेड और टेल, और इसका भी क्या हो सकता है, हेड और टेल। ये मत सोचो यहाँ पर हेड है, मैंने कहा एक बार फेंका तो मान लो हेड और टेल आ सकता कुछ भी, पर दूसरी बार फेंका, ये तो चांस है, दूसरी बार फेंका तो मान लो यहाँ से भी हेड और टेल आ सकता है, ठीक है। जब तीसरी बार फेंका तो यहाँ से भी हेड टेल, यहाँ से भी हेड टेल, यहाँ से भी हेड टेल, और यहाँ से भी हेड और टेल। अब देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर अगर स्पेस है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं क्या करना आपको देखो यहाँ ऐसे चलना बेटा, हेड हेड हेड, तो ये देखो ना, हेड हेड हेड, ये बन गया आपके पास, ठीक है जी। फिर इसी पे, अरे हमारी गाड़ी मान लो यहाँ चालू हुई, तो ये गाड़ी यहाँ से गई, हेड हेड हेड, तुम आपको बच्चा बोल रहा है सर जरूर थोड़ी ना गाड़ी यहाँ जाएगी, अब यहाँ पर ही जा सकते भाई, पहले एक रोड पे चलने दो आप, तो हेड 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 आ सकता है, या हेड हेड टेल, है ना, तो ऐसा टी आ सकता है। ये हो गया, दो हो गए। अब ये रूट पकड़ लो आप, हेड टेल हेड, है ना, तो बेटे आपका हेड टेल हेड, या हेड टेल टेल, हेड टेल टेल आ सकता है। तो ये तो सर इतने सीखने पड़ेंगे नहीं, ये तो मैं आपको एक जस्ट तरीका बता रहा हूँ कि हम आउटकम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है सर, अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछालें तो, है ना। और क्यों कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे सिंपल एक तरह का सिंपल करे तो बच्चे कर, भैया इसमें कुछ कर पड़े, मतलब आता है कि हेड 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 टेल 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 कर लो, अगर आता है तो ठीक है सर। इसको एक बार देख लो फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर हमें पता करना, मान लो जैसे अगर कभी आपको सवाल पूछ, अगर आपको एक सवाल पूछ लिया कि जब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2। जब एक सिक्के को अगर हम 2 बार उछालें कितने आउटकम्स होंगे, 4। 3 बार उछालें 8, 4 बार उछालें 16, अच्छा, और 5 बार उछालें 32, ठीक है जी। अच्छा एक बार देखते हैं क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है कि अगर हमें मान लो पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं, जैसे मान लो डाइस में और कॉइन में, तो होता क्या है कि उसमें जितने आपके तल हैं, तल मतलब स्पेस बोल सकते हैं, जितने आपके स्पेस है उसमें वो हैं। अगर मैं सिक्का उछालता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन कॉइन अगर बात करूँ मैं, इन कॉइन में, सिक्के में, ठीक है जी। तो क्योंकि बेटा सिक्के में 2 साइड होती है, कितनी साइड होती है, 2 साइडें, एक हेड वाला साइड एक टेल वाला साइड, तो सिक्के में 2 स्पेस होते हैं, एक इधर एक इधर, तो इसलिए हम यहाँ कर देंगे, अंदर लिख देंगे 2, अंदर लिख देंगे 2 क्यों लिखा, सिक्के में हेड और टेल दोनों होते हैं इसलिए, और उसकी पावर n, उसकी पावर n आ जाएगी। n मतलब कितनी बार उछाला, तो अगर मैंने सिक्के को एक बार उछाला, अगर मैं सिक्के को उछालता हूँ एक बार, तो 2 की पावर n का मतलब 1, तो क्या आ जाएगा 2। अगर मैं सिक्के को उछालता हूँ 2 बार, है ना, तो 2 n की जगह क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 4। मैं सिक्के को उछालता हूँ 3 बार, 2 n की जगह क्या आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा बेटे 8, ठीक है जी। मैं सिक्के को उछालता हूँ कितनी बार, 4 बार, क्या हो जाएगा 16। मैंने सिक्के को उछाला कितनी बार, 6 बार, मान लो कितनी बार उछाला 6 बार, कितना होगा 64, टोटल आउटकम क्या आ जाएंगे 64 आ जाएंगे।
ऐसे प्यारे बच्चों सेम अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ, बताइए गौतम जी, टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स इन डाइस, डाइस में कुल कितने आउटकम्स हो सकते हैं, बता पाएंगे आप? हाँ हाँ, नहीं उसका सूत्र क्या बनेगा, सूत्र ऐसे कुछ उसमें 6 की पावर n बन जाएगा, क्योंकि डाइस में अगर हम बात करें नॉर्मल डाइस को और एक बार फेंका तो क्या क्या आ सकता है, क्योंकि डाइस में अगर जो अब जो नंबर रिपीट होंगे हर बार, या तो कभी यदि 1 आ सकता है या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो टोटल 6 है, इसलिए 6 की पावर n कर लो आप, है ना। तो जब एक डाइस को एक बार फेंकोगे तो क्या आएगा बेटा, 6 की पावर 1 यानी कि 6। जब एक डाइस को, है ना, 2 बार फेंको या 2 को एक साथ फेंको, जब 2 बार फेंकोगे तो 6 की पावर 2, है ना, यानी कि बस 6 ही रहेगा अंदर, क्या जाएगा 36। जब 3 बार फेंकोगे कितना आ जाएगा बेटा, 6 की पावर 3 216 आ जाएगा बेटा, ठीक है जी। हाँ बेटा क्या हो गया, ठीक है जी। अच्छा अब प्यारे बच्चों अगर जैसे बात करूं, जैसे अभी मैंने आपको तरीका बताया था कि चलो 3 सिक्के हमने उछालें तो आपके 8 आउटकम्स आएंगे, है ना। और अगर हम कितने सिक्के उछालें, 4 उठा लें, अगर हम 4 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो देखो हमें पता 16 आउटकम्स आते हैं। तो कायदे से अगर मैं अभी तो अब तुमने आपको तरीका बता दिया, अगर मैं आपको तरीका नहीं बताता कि 4 सिक्के अगर एक साथ उछाले या एक सिक्के को अगर 4 बार उछाले तो क्या क्या आउटकम्स आने वाले, आएंगे 16। पर वो लिखते लिखते हम थोड़ा सा, है ना, हमें कन्फ्यूजन से हो जाती है। तो जब हम व्हेन वन कॉइन टॉस्ड 4 टाइम्स, जब एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो आप लोग जानते हो मैंने क्या बताया, है ना, ठीक है सर। आपको पता होना चाहिए आउटकम कितने आने वाले हैं। तो आउटकम कितने आने वाले बेटा 16। तो 16 का आधा कितना होता है 8, 16 का आधा कितना होता है बेटा 8। तो एक हम 8 हेड और 8 टेल लिख दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हेड और 8 टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा 8 का आधा कितना होता है, कितना होता है 4, क्या होता है 4, यानी कि हेड कितनी बार आएगा 4, 1 2 3 4। तो बाकी बचे हुए 4 बार कौन आएगा, फिर टेल आएगा, ठीक है। 4 बार कौन आएगा हेड, 1 2, क्यों हेड 4 ही बार है, मतलब कोई भी बंदा एक बार में 4 ही, यहाँ पर क्यों 4, 16 का आधा 8 होता है तो एक बंदा 8 बार आ सकता है, हेड भी 8 बार, हेड भी 8 बार, ये क्या टेल भी 8 बार। 8 का आधा 4 होता है तो हेड भी 4 ही बार, टेल भी 4 ही बार, 4 बार हेड 4 बार टेल, 4 बार हेड 4 बार टेल। 4 का आधा 2 होता है तो हेड या टेल कोई भी हो लगातार 2 ही बार आ सकता है, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, ठीक है जी, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब 2 का आधा 1 होता है, यानी एक बार हेड एक बार टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल, ठीक है सर। ये हमारे पास हो गया। तो ये टोटल कितने हो गए 16, ये 16 आउटकम्स हमारे पास हो गए, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर बात करें डाइस का, डाइस को पहले समझ चुको थोड़ा बहुत एक बार। हाँ इसमें हाँ मैं आपको बताना भूल गया कि मान के चलो इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें क्या देखो बनने के संभावना क्या है, पर कुछ भी कभी हो सकता है कि आपके सिलेबस में ये उन्होंने बोला नहीं कि है नहीं भाई। अब मान लो आपको उन्होंने कुछ पूछ दिया, है ना, जैसे आपको मानो उन्होंने पूछ दिया यहाँ से अगर ये पूछते हैं कि जब एक सिक्के को 4 बार उछाला, ठीक है जी, तो मान लो उन्होंने बोला कि 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब एक सिक्के को कितनी बार उछाला 4 बार उछाला तो 4 हेड आए, 4 हेड आए, 4 हेड मतलब चारों में हेड आ जाए, मतलब 4 ना, चारों में जैसे यहाँ पर आ रहा है 4 हेड आ जाए। बताइए क्या नाम है गौतम जी, 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यार आप तो ऐसे सोच रहे हो ना कि आप पहली बार प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, मतलब गजब बेइज्जती कर दिया आपने हमारी, हैं। तो आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, आपको मैंने वो पूछ लिया कि एटलीस्ट 3 एटलीस्ट 2 तो मानता देखना पड़ता। ये तो बाबू भाई बता देता है यार, बाबूजी ये तो आप बता देते ना,
हाँ, तो 1/, कितना हो गया, एक कितना, 1/16। अच्छा, अगर मैं जी लव कुश जी, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि 3 हेड आने की संभावना क्या होगी? 3 हेड बोल रहा है। 3 हेड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 हो गए और ये 3 हो गए, ठीक है जी, और ये 4 हो गए, 4 है ना, 4 कितने हो गए, 4 बार 5 है क्या, 4/16 ना, यानी 1/4। अब अगर मान लो मैं ये पूछता यहाँ से तुषार रावत जी, तुषार दूसरा कहाँ है, नहीं दूसरा तो वो नहीं आए। तुषार रावत जी ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर एटलीस्ट 2 टेल आने, कम से कम 2 टेल तो आने ही चाहिए, कम से कम 2 टेल तो आने चाहिए। हाँ, 11/16। देखो अब इसको करने के इसको ना करने के कई तरीके, जैसे मैंने कहा ना एटलीस्ट क्या बेटा, एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल तो आने चाहिए। तो मुझे पता है जहाँ पर 2 टेल आ रहा है मैं उसको बोलूँगा, जहाँ पर 3 टेल आ रहा होगा मैं उसको बोलूँगा, और जहाँ पर 4 टेल आ रहा है उसको भी लूँगा मैं। यानी मैं किसको नहीं लूँगा, जहाँ पर 1 टेल, ये जहाँ पर टेल आ ही नहीं रहा होगा ना, यानी 0 टेल और 1 टेल वालों को लूँगा ही नहीं मैं। तो काम करो, इसे काउंट कर लो पहले, है ना, ये तो बाद में देख लेंगे। मतलब 0 टेल और 1 टेल कहाँ पर आ रहे थे उसको काउंट कर लो, जहाँ पर मैं टेल आया नहीं था ना, ठीक है जी। तो एक तो मान लो यहाँ पर, है ना, जैसे मान लो ना यहाँ पर टेल नहीं आ रहा, यहाँ पे टेल नहीं आ रहा, कितने हो गए, 2, और यहाँ 1 टेल आ रहा ना, कितने, 3, और बेटा ये 4, ठीक है जी, और ये 5 और 5 ना, यानी 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर टेल या तो सिर्फ 0 बार आ रहा है या सिर्फ 1 बार आ रहा है। तो 11 में घटा दो 5, कितने बच्चे, सॉरी 16 में घटा दो 5, कितने बच्चे, 11/16। आपके जो कुछ ऐसे हो गया सर, ठीक है सर। ये तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनते थे, मैं आपको एक करा रहा था रिवीजन एक तरह का, है ना। देखो बेटा बात करें डाइस का, तो आप लोग, मैं बता चुका आपको कि व्हेन अ डाइस थ्रोन वन टाइम, जब आप एक डाइस को एक बार फेंकते हो, है ना, तो बेटा आप क्या देखते हो प्यारे बच्चों, आपने एक डाइस एक पास से एक बार फेंका तो आपको सब इस पर जानते ही हो, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, कुछ भी आ सकता है। और वही सारे सवाल घिसे पिटे आपके पास कि आपको पूछ दिया कि जब मैंने एक डाइस को एक बार फेंका, जब मैंने एक डाइस को एक बार फेंका तो उसमें नंबर जो वो इवन नंबर हो, मान लो वो इवन नंबर हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हाँ 1/2 इवन नंबर क्या हो गए, 2 4 6, कितना बेटा 3/6, 1/2, है ना। तो इवन नंबर मतलब आप लोग जानते हैं इवन नंबर का मतलब क्या है, जिस नंबर में क्या है ना, किसका डिवाइड जाएगा, 2 का, है ना। 2 4 से इवन नंबर हो गए, 3/6 1/2। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ साहिल ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाँ जी 1/2। क्यों, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1 4 8, अच्छा 1 3 5 ये ऑड नंबर होते हैं, बहुत बढ़िया भाई, आता आपको मतलब, है ना। अच्छा साहिल जी आप ही बताइए, अगर हम पूछो आपसे कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6। अच्छा प्राइम नंबर ये फंस जाते हैं बच्चे, इवन ऑड बच्चे पास कर लेते हैं, प्राइम में फंस जाते हैं, ठीक है साहिल जी। अगर मैं ज़्यादा सिखाऊंगा समस्या आ जाएगी फिर आपको। प्राइम नंबर का मतलब क्या है सर, आप लोग जानते आ रहे हैं पहले से ही, एक बार फिर से देख लो कि प्राइम नंबर को अगर परिभाषित किया जाए तो हम ऐसे परिभाषित करेंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, इनके एग्जैक्ट सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ये टू एग्जैक्ट 2 फैक्टर, मतलब इनमें प्राइम नंबर में क्या होता है, इनके ना तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए ना 2 से कम होने चाहिए। जैसे मैंने कहा 4 है तो 4 में किसका डिवाइड जाता है,
2 का भी डिवाइड जाता है, 4 में किसका डिवाइड जाता है, 1 का भी जाता है, और 4 में खुद 4 का डिवाइड जाता है। तो 4 को डिवाइड करने वाले 3 बंदे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं एक में, वो एक को भी प्राइम नंबर गिन लेते हैं। अरे पर एक में तो सिर्फ 1 का ही डिवाइड जा रहा है, एक में सिर्फ किसका डिवाइड जा रहा है, 1 का ही जा रहा है। एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, तो एक प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्यों एक में सिर्फ 1 का डिवाइड जा रहा है बस। अब प्राइम नंबर की परिभाषा ये कहती है कि उसमें 2 बंदों का कम, सिर्फ 2 बंदों का डिवाइड जाना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। वजह मान लो हिमांशु भाई है, वो कह रहा है हम 2 हमारे 2, बस, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। भाई शपथ ले ली भाई ने, चाहे भाई की अपनी मेहनत हो या ये चाहे भाई कहाँ से लाए, अनाथ आश्रम से लाए भाई ने, क्या भाई, अरे मैंने कुछ गलत बोला क्या भाई, सिर्फ 2 ना भाई, है ना। यहाँ देखो बेटा, अरे लो किया यार, ठीक है जी, चलो बेटा यहाँ देखो, ठीक है सर। तो एग्जैक्ट 2 भाई, तो साहिल जी 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि उसके 2 फैक्टर, हाँ, एग्जैक्ट 2 फैक्टर, हाँ उसके 2 फैक्टर नहीं, इसका सिर्फ 1 ही फैक्टर है, ठीक है जी। अब बताइए जरा यहाँ से आप कौन कौन प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर होगा नहीं, 2 का प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर होगा, चल 3 होगा, बहुत बढ़िया, 4 5 6 11 ये प्राइम नंबर है मतलब, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिलहाल 2 3 5 प्राइम नंबर हमारे पास हो गए। आपने 3/6 बोल दिया बेटा, है ना, 1/2 हो गया। बाकी कई टेढ़े मेढ़े सवाल आपके पास बन सकते हैं यहाँ पर, है ना, कुछ भी बन सकता है आपको, है ना। चलो बेटा, अब आपको ऐसा कोई सवाल पूछ देगा कि A1 प्राइम, मान लो अगर आपसे पूछ दिया, सूरज नाम है ना, सूरज जी A1 प्राइम, हाँ आप यहाँ कि ऐसा नंबर जो A1 भी और प्राइम भी हो, 1/3, है ना। कौन कौन से जो A1 या प्राइम भी है जी बहन जी, 1/6 है ना। तो 2 ऐसा नंबर है जो A1 भी है, जो A1 नंबर में भी आता है और प्राइम नंबर में आता है, तो क्या हो जाएगा 1/6, है ना। बोलिए क्या हुआ, ये तो होगा ना, है ना। अब सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, आप देख लेना बेटा। प्यारे बच्चों, इस बातों में सीधा अगला, when two dice thrown one time, जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाता है या 1 डाइस को 2 बार फेंका जाए, तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनने वाले हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों यार एक काम करो, देखो एक आपको सिंपल अगर समझाऊं तो मैं ये बोलूँगा कि हो क्या सकता है। आप लोग जानते हो कि जब हम 1 डाइस को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल हमारे क्या बनेंगे बेटा, 36 आउटकम बनेंगे। तो आपको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, कि एक काम करूँगा बेटा, ऐसे बोलूँगा कि तो एक काम करो, देखो आप ना गिनती लिखो, पहले गिनती लिखो, यानी 11 से लेकर 16 तक, है ना। ऐसे कि 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है जी। अब गिनती लिख दी, थोड़ा अब एक काम कर दो, उनको ब्रैकेट ऐसे दे देना। अब जो हमने काउंटिंग लिख दी मान लो ऐसे, है ना, ठीक है सर। काउंटिंग लिख दो तो थोड़ा बीच में कॉमा दे देना आप, ऐसे, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है कि भाई पहले डाइस में क्या आएगा, मतलब डाइस मतलब ये है कि भैया जब हम 2 डाइस एक साथ फेंकें तो इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि हो सकता है पहले वाला जो पहले वाला पासा है उसमें 1 आए और अगले वाले में क्या है, 1 आए। ये पहले वाले पासे में 1 आए, अगले वाले में 2, पहले वाले में 1 अगले में 3, पहले में 1 अगले में 4, ऐसा बन सकता है। पहले में 1 अगले में 5, पहले में 1 अगले में 6, ये बन सकता है ना। अब अगर मैं बोलूँगा पहले 11 से लेकर 16 तक गिनती लिखनी है, पर 21 से लेकर 26 तक, पर आपको बीच में कॉमा लगा देना, ऐसा बार बार ऐसे करना है ना। अब इसका मतलब क्या बन रहा है बेटा, अरे इसका मतलब वही तो बन रहा है सर, क्या बन रहा है, अरे इसका मतलब ये बन रहा है कि अगर हो सकता है पहले वाले में 2 आए, अगले वाले में 1 आए, पहले वाले में 2 अगले वाले में भी 2, ये कुछ ऐसा बन रहा है बेटा, ठीक है जी। तो बेटा ऐसे करते थे आप 3 1, ठीक है जी, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ठीक है जी।
4 1 4 4, हाँ 4 2, अच्छा उल्टा चल रहा थोड़ा तुमने, 4 जो भी है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है जी। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2, ठीक है सर, ये हमारा ऐसे बन सकता है बेटा। अब यहाँ से आपने 10th में भी किया था, यहाँ भी कर रहे हो, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कैसे? आपको ऐसे पूछ देगा कि ये बताओ कि दोनों डाइस पर क्या है, इवन नंबर ही आए। दोनों डाइस पर क्या आए, इवन नंबर ही आए। सर आप बताएंगे दीदी? हाँ, दोनों डाइस पर क्या है, इवन नंबर ही आए। मान लो ये सवाल पूछ दिया कि जब 36 आउटकम्स आ रहे हैं तो दोनों इवन नंबर ही आए। रुको रुको, कोई नहीं, कंटिन्यू। हाँ जी, 1/12, 1/4। तो भाई अरे यहाँ तो एक, ये तो इवन ऑड दोनों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ऑड भी है सब में, है ना। इसमें कौन है, 2 2 और 2 4 और 2 6, ये तो हैं। तो 3 तो इसमें हो गए, 3 हो गए इसमें, ठीक है जी। इसमें क्यों ऑड है, इसमें क्या है, ऑड, ठीक है जी। इसमें वही शायद 3 इसमें भी होंगे, तो कितने हो गए, 6, ठीक है। यहाँ क्या चल रहे हैं, और 3 इसमें भी होंगे, कितने हो गए, 9 हो गए ना। 9 ऐसे आउटकम्स बन रहे हैं हमारे पास, जहाँ पर इवन और ऑड, जहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना। अभी मतलब सर, मतलब जैसे यहाँ पर 2 भी इवन नंबर, 2 भी इवन नंबर, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, भैया बाकी क्यों नहीं? अरे ये अगर ऑड है तो ये इवन है, ऑड के साथ इवन नहीं आने चाहिए। मैंने कहा दोनों में इवन नंबर आए, तो हमारे 2 इसमें बन रहे थे, 3 इसमें बन रहे हैं, 3 इसमें बन रहे हैं और 3 यहाँ बन रहे हैं, तो कितने होगा टोटल हमारे पास, 9 में 36 यानी 1/4, ठीक है जी। अच्छा, एक क्लास 10th में फेमस सवाल बनता था हमारा, फेमस सवाल ये कि पेयर आ जाए, मतलब उसको बोलते डबलेट आए, मतलब दोनों में सेम ही नंबर आए। जैसे मतलब यहाँ भी 1 1, यहाँ 1, यहाँ भी 1 आए। सक्षम जी बताइए आप, 6/36, और जहाँ भी आता है सक्षम जी एकदम टिक लगा देते सीधा, एकदम सक्षम जी का 1 नंबर पक्का, है ना। क्या पता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, डबलेट का। अब मोन्टू जी समझ गए मुझसे क्या पूछने वाला हूँ, फिर तो आप रहने दो आप, है ना। क्या पूछा मैंने, इसका उल्टा 30/36, मतलब यहाँ पर 2 सवाल बनते थे या बन सकते हैं अभी भी आपको, कि एक तो दोनों डाइस में सेम ही नंबर आए तो 6/36, और दोनों डाइस पर सेम नंबर ना आए, सेम नंबर ना आए। भाई साहब आपने भी 10th में पढ़ा था ना, हाँ आप भी 10th पास करके ही आए। तो क्या होता था, हाँ, तो अगर डबल नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 30/36, है ना। अगर 36 में से 6 में सेम आ रहा है तो बाकी बच्चों में सेम नहीं आ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, लगे हाथ में आपको बता देता हूँ कि हमने जो पढ़ा था, एक हमारे पास होता था क्या बोलते थे उसको बेटा, श्योर, है ना, कि श्योर इवेंट क्या होता था, एकदम श्योर इवेंट, मतलब पक्की घटना, जो घटना होनी है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी, हिमांशु जी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, आप अच्छा मुझसे श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती थी, मतलब जो घटना होनी है पक्का एक ही है, मतलब हमारे पास वहाँ ऑप्शन ही नहीं है, पक्का होनी है, ठीक है जी। आप बताइए हिमांशु नेगी जी कि जो इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, मतलब हो नहीं सकती, ठीक है सर। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा बिन्नी जी कि मैंने कहा बेटा, मैंने कहा आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आज बारिश, हाँ जी इम्पॉसिबल इवेंट है
आप मौसम बेगानी को, बाबू यहाँ मौसम बेगानी फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आज आसमान में एकदम साफ रहेगा, आसमान आप साफ रहेगा, बारिश है ना, और पता लगा बारिश, उनको चैलेंज, और तरीके हमें चैलेंज करोगे, यहाँ छुटकी लगती है, सेकंडों में बारिश आ जाती है। यहाँ पर बादल पता थे नहीं, एकदम बन गए। आप बताइए मोहित जी, मैंने कहा आज बारिश होगी, मैं कंफर्म नहीं कर, मैंने कहा आज बारिश होने की, मैंने बोल दिया, मान लो ना कि बारिश होने की संभावना क्या है आज, की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ रोहित, 1/2 कैसे? आज होगी या फिर नहीं होगी, दो टोटल आउटकम्स हो गए, और फिर हमने कहा कि आज नहीं होगी तो एक ठीक ठीक ठीक। मतलब देखो भाई, बारिश हो भी, भाई मैं ना तो भगवान हूँ ना मौसम वैज्ञानिक भगवान है। मैंने ये नहीं पूछा कि नहीं होगी, मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ मैं यार, मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने कहा आज बारिश नहीं होगी, या मैंने कहा आज बारिश होगी, तो मुझे पता ये श्योर इवेंट भी नहीं है, पक्का मोहित क्या बारिश होगी ये नहीं पक्का कंफर्म नहीं है ना, और जीरो थोड़ी ना बोल सकते हम, ना तो इम्पॉसिबल है श्योर है, ये ऐसा इवेंट है कि भाई हो भी सकता नहीं हो सकता। ठीक है जी, इक्वल लाइकली इसको बोल सकते हो, होने हो ना होने दोनों एक ही है, तो 1/2 है ना। अच्छा अब प्यारे बच्चों, ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। देखो इसको जरा 2-4 चीजें और बता रहा हूँ बस। हमने 10th में ये भी पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है? 0 हो सकती है उसके बराबर हो सकती है, और क्या बेटा 1 भी हो सकता है उसके बराबर भी हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब आम भाषा में अगर बात करूं, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में भी आ सकती है। प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, और प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी भी नहीं होगी। 0 से छोटा होने का मतलब निगेटिव, मतलब कभी भी अगर ये लिखा है -1/2, अगर कहीं भी ये लिखा है कि -1/2, -2/1, क्या ये किसी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? आपको आंखें बंद करके मना कर देना है सीधे कि निगेटिव लग गया उसके आगे। ठीक है जी, हाँ। पर प्यारे बच्चों, अगर आपको बोला है 1/2, तो वहां पर आपको आंखें खुले रखनी है। कि देखो एक बार सोचो, जब 1/2 तो हम कैसे, तो भैया सर कैसे पता करें? तो हमें देखना है कि अगर जब हम 2 का डिवाइड 1 में देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो यानी मैंने कहा 0 प्रोबेबिलिटी अगर निगेटिव लिखा है नहीं हो सकता, अगर एकदम निगेटिव लिखा तो हो नहीं सकता। निगेटिव चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे पॉइंट में हो, निगेटिव मतलब कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। हाँ, अगर कोई एकदम साबुत नंबर लिखा है, साबुत नंबर मतलब आपको लगा 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6, तो हो नहीं सकता भाई, जब 1 ज़्यादा नहीं होता। हाँ सर, अगर 2.5 लिखा है, अबे 2 तो पहले आ गया, नहीं हो सकता भाई, है ना। 3.1 नहीं बेटा, है ना। हाँ 0 पॉइंट समथिंग हो, आगे 0 आ सकता है। माइनस को तो चलिए भाई, माइनस को तो एकदम माइनस मतलब पाकिस्तान, एकदम उसको देख नहीं सकते हम। ठीक है, देखना नहीं हमें। तो 0 पॉइंट, है ना, ये हो गए 0.45, ये चल सकता है बेटा हमारे पास, है ना। तो अगर 1 के अपोन में कुछ भी नंबर आए चल सकता, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1 के अपोन में कुछ भी आ जाए, 2 आए, 1/5 आ जाए, 1/100 आ जाए, ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है हमारा। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक जगह रह गया हमारा, ठीक है जी। हाँ हाँ जी, हाँ बोलो। ताश ना, क्या होते हैं ताश? प्लेइंग कार्ड। चलिए भाई आप खेल लेते एक बार ना प्लेइंग कार्ड। हाँ चलिए सर, है ना। तो प्यारे बच्चों, प्लेइंग कार्ड आपके पास हो गए 52। कितने हो गए? 52। ठीक है जी। 52 में से क्या करते हो बेटा आप इनकी कैटेगरी थोड़ा बांट देते हो आप ऐसे करके। ठीक है जी। तो क्या कहते हो आप? 26 लाल होंगे, 26 होंगे रेड, है ना। ठीक है, और 26 होते हैं ब्लैक। ठीक है जी। अच्छा, इसमें से भी क्या क्या होते थे? 13 रेड होते थे। क्या होते थे? 13 रेड, और ये 13 रुको तो सही रुको सही, है ना। ठीक है जी। तो ये जो 13 रेड वाले होते थे, हाँ, इन्हें क्या बोलते थे आप? दिल अरे दिल ही, और ऐसे करते हैं क्या होते थे? हार्ट वाले होते थे, है ना।
और इसको क्या बोलते थे हिंदी में? नहीं, पान। हम तो खेलते ही नहीं। हाँ चलो छोड़ो। ये ईट, इसे बोलते थे ईट ना। ये क्या होता है हमारे पास? ये क्या बोलते हैं इसको? डायमंड, है ना, डायमंड। हाँ ये पान, शायद पान बोलते हैं इसको। क्या? और ओ सॉरी, आप लग रहा इंटरनेशनल लेवल के जुआरी हो आप लोग। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास होता था, ठीक है जी। ये 13 ब्लैक एक साइड और 13 ब्लैक एक साइड, ठीक है जी। तो बेटा एक क्लब और एक स्पेड। तो बेटा देखो ये कुछ अजीब जो पेड़ होता था ऐसा कुछ इस तरह का ना, जो अजीब सा बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब क्या है यार, ये बनाना नहीं आता भाई। ये क्या क्लब है, ठीक है जी। और ये एक स्पेड ना ऐसा बनता ना उस, हाँ उल्टा अपने ख्याल से ना। अच्छा ये हुक्म होता था, इसको हुक्म बोलते थे, है ना। अब क्या बोलते हैं इसको? स्पेड, ठीक है। अभी पेड़ में से बनता नहीं है भाई यार, मुझे ना जो भी है ना इस तरह का, जो भी है, हाँ इस तरह का। अरे छोड़ो यार, झाड़ी जो कुछ बनती है ना। देखो आप, अब देखो प्यारे बच्चों, ये चीज़ें अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें हमारे पास काउंटिंग होती है। और काउंटिंग में क्या है कि काउंटिंग में अगर बात करो मैं ऐसे जो टोटल 13 मतलब टोटल पत्ते 52 होते हैं, पर आपको जो गिनती मिलेंगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक। आपको ताश के टोटल 52 पत्ते होते हैं, पर गिनती आपको वहाँ तक 13 तक ही मिलती थी। अरे गुरु रुको जरा, ठीक है ना। हमने कभी ताश देखी नहीं, उड़ी ताश मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ भाई, ये देखी नहीं कभी, हमें पता ही नहीं है कि रानी भी होती है राजा भी होता है, ठीक है जी। अगर आप इंटरनेशनल लेवल के जुआरी हो तो हम ब्लॉक लेवल के तो हो सकते हैं, हाँ गली मोहल्ले के तो हो सकते हैं ना। हाँ ये शब्द तो सही बोला आपने, ये हाँ। चलिए तो ये सर इसको हम ए से लिखते थे, है ना, आप बेटा डोनेट करते थे। और बाकी मेरे ख्याल से ये तो काउंटिंग आपके से ना सेम चलती रहेगी। और 11 से आप है ना 10 तक मेरे ख्याल सेम ही चलेगी ना बेटा आपकी, ठीक है जी। 11 को ये आपके रानी आ जाती, क्या जैक, ये क्या उनका क्या आ गया, जोकर आ गया। और ये 12 मतलब क्यू, इसको क्यू से क्यू लिखा आता है, रानी आ गई, क्वीन आ गई और ये किंग आ गया, ठीक है बेटा। तो टोटल पत्ते 52 हैं, काउंटिंग 1 से लेकर 13 तक की होगी। पर क्या होता था, हर एक पत्ता 4 बार आता था, मतलब एक पत्ता क्या आता है 4 बार आता है। अब हालांकि क्या था कि मैं जब भी बच्चों को सिखाता, अभी जो मैं 10th क्लास के बच्चों को मैंने जब ऑनलाइन क्लास दी थी तो मैंने, है ना, उनको ताश के साथ तो बड़ी हमको उसमें मज़ा आया। क्योंकि अभी तो क्या है यहाँ दिखा नहीं सकता, तो मैंने बच्चों को कॉपी में लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो सामने पत्ते थे प्रॉपर। तो कि काफ़ी बच्चों को पता नहीं, 10 तो पता नहीं होता पत्तों के बारे में ना, क्योंकि वो डेली लाइफ का हिस्सा है भी नहीं हमारा, ठीक है जी। तो ये चीज़ है बेटा ना। तो अगर मेरे पास होता तो आपको दिखा देता, बट ये हमारे पास, ठीक है जी। अभी भी काफ़ी बच्चे सिर्फ कल्पना ही करते हैं, मतलब वो टीचर्स उनको पता, मतलब खासकर बालिकाएं ना, बालक को कुछ पता होता है इसके बारे में, पर वो क्या करते हैं, वो उतना यूज़ करते हैं जिनको पता, हाँ आवर नॉलेज की चीज़ है भाई, चलो ये काम के लिए इसका यूज़ करो। नहीं तो बाकी तो एकदम खिलाड़ी है, एक्सपर्ट है। वो तो क्लास के बाद बोलते आओ सर चलो बैठते हैं, 1 महीने की फीस हो जाए, है ना। अब हमें पता नहीं भाई, हमें 1 महीने की फीस प्यारी है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। जो पीछे हमें स्ट्रीट वाले बोल रहे थे, हाँ ठीक है सर। ये हो गए। आप प्यारे बच्चों एक चीज़ आप और जानते हो कि ये जो हमारे पास कौन है बेटा, है ना, ये जो ये आपका जो क्या जैक हो गया, है ना, जो उनका ये कौन गुलाम हो गया, ये जो रानी हो गई और ये जो राजा हो गया, ये तीनों मिलकर इन्हें क्या बोलते थे बेटा, फेस कार्ड। इन्हें बोलते थे फेस कार्ड। ये तीनों मिलकर बनाते हैं फेस कार्ड बेटा। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर टोटल 52 पत्ते हैं और एक पत्ता 4 बार आता है, तो यानी कि 4 बार ये आएगा, 4 बार ये आएगा, 4 बार ये आएगा, है ना। तो यानी कि 4 जैक, 4 क्वीन और 4 किंग, है ना बेटा। तो कितने हो गए बेटा आपके, ठीक है ना, 13 फेस कार्ड हो गए। तो टोटल हमारे पास 13 फेस कार्ड होते थे। सॉरी 12 बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी
ठीक है जी, टोटल 12 पास फेस कार्ड हो गए। प्यारे बच्चों, इसको हम इक्का या इसको हम क्या बोलते थे, है ना, एस बोलते थे आम भाषा में, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो बेटा, कभी कभी हमें कुछ भी सवाल पूछ लेता हो, सवाल ये पूछ लेता है जब कुछ टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं तो आपको ना इक्वली डिवाइड करना है सबको। 12 फेस कार्ड तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होंगे, 6 रेड वाले होंगे और 6 क्या होंगे, ब्लैक वाले होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से उल्टे पुल्टे सवाल बनते रहते हैं, उल्टे उल्टे सवाल कुछ भी, जैसे आपके पास अगर सिंपल सवाल बोल लूँ कि जब आपने एक ताश के है ना, मतलब उसको एक बार पटका, है ना, हाँ एक बार आपने, बिल्कुल बिल्कुल सब्र रखो, ये सोच ही रहा बस कि सर कब बोले, आओ बेटा रुक जाओ, वही पलटने दो अभी, करे निकालो क्या, रुक जाओ यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो एक बार हमने पटकी मारा, हम बात में सिंपल, अब एक पत्ता निकाला, तो बताइए सर आप, चलो अब देखता हूँ कि आपका नॉलेज क्या है, अब आ जाओ जरा आप। जब ताश की पत्ती में से हमने, है ना, गड्डी में से एक पत्ता उठाया, तो बताओ वो कार्ड ब्लैक कलर का हो, प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसकी, 1/2। कैसे, क्या मैंने खेले इसलिए, 52 के डेक में 26 है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52। 26, क्योंकि ब्लैक कार्ड 26 है तो टोटल कितने हो गए, 52 ना, कितना आ गया, 1/2। अच्छा ठीक है, अब मैंने कहा मान लो कि एक पत्ता उन्होंने उठाया, ठीक है जी, अब वो कार्ड होना चाहिए रेड कलर का, ठीक है जी, रेड कलर का फेस कार्ड होना चाहिए, रेड कलर का फेस कार्ड 6/52। चलो भाई मैंने मान लिया, ठीक है जी। अब मैंने मान लिया कि बेटा वो होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए, डायमंड। एक पत्ता उठाया मैंने, 52 पत्तों में से एक पत्ता उठाया, वो डायमंड होना चाहिए 3/50। कैसे, नहीं मैंने फेस कार्ड बोला नहीं, मैंने डायमंड बोला है। अगर सवाल अगला है ये कि मैंने एक पत्ता उठाया वो डायमंड होना चाहिए 30/52, आपने बोल दिया, ठीक है जी। चलिए अब आपको, अगर आपने, मैंने आपसे पूछ लिया कि वो क्वीन होनी चाहिए, वो भी ब्लैक कलर वाली जी, 2/52। तो क्यों बेटा टोटल 4 रानियां हैं और ब्लैक कलर की 2 रेड कलर की हो गई, 2 ब्लैक कलर की हो गई ना, तो 2 कितने होंगे, 52, ठीक है। 1 में कितना, 26, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे आपके हमारे पास सवाल बनते थे और आप लोग जानते ही हैं। क्यों सर, दिक्कत कुछ नहीं है, पक्का सवाल पूछे आपसे एक। अच्छा, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किंग आने की, 52 पत्तों से एक पत्ता उठाए, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा, रेड कलर का किंग, रेड कलर का किंग, अच्छा ठीक है। और अगर आपको ये पूछ दिया कि मान के चलो कि एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस आने की, हाँ 4/52, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बनेंगे और ये तो आपका था ना, अब मेरे ख्याल से आपका सिक्का हो गया, आपका डाइस हो गया और ये हो गया आपका ताश हो गए, ठीक है। और जो अगली क्लास होगी हमारी, अगली क्लास में हम बात करेंगे जो आपका 16.1 है उन क्वेश्चन के बेटा, ठीक है। बस बहुत है।